तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 10 प्रकाश, परावर्तन एंड अपवर्तन का जो अगला पॉइंट है उसको करने वाले हैं। इसमें बताया जा रहा है अगला जो है वो डिफ्रेंशिएट बिटवीन है ना कि आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर, कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, पर्दे पे यानी कि स्क्रीन पर है ना, इसको स्क्रीन पर नहीं रिफ्लेक्ट करके उतारा जा सकता है वापस। और जो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर यानी कि स्क्रीन पर। हॉल वूल में जो दिखते हैं स्क्रीन पे देखते हैं ना इमेज, वो इसी का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब के स्थान पर वास्तव में किरणें मिलती या कटती है। देखो आभासी प्रतिबिंब जो होता है, यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि वास्तव में किरणें मतलब जो रेज हैं वो रिफ्लेक्शन होने के बाद या तो एक जगह पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सभी रेज एक जगह मिल रहा है या फिर कट रहा है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब के स्थान पर प्रतिबिंब वास्तव में किरणों मिलती या कटती है, इसमें वास्तव में मिलती है। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनाता है इमेज को, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है, मतलब उल्टा इमेज बनता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के आगे बनता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो एक और जो लास्ट पॉइंट है उसमें ये बताया जा रहा है कि आभासी प्रतिबिंब समतल या उत्तल दर्पण में बनता है। यानी अगर आभासी प्रतिबिंब बनाना होगा तो समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करेंगे। और अगर अवतल दर्पण में अगर बात करें तो आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रकार के ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण में आभासी के साथ साथ वास्तविक दोनों ही तरह के प्रतिबिंब को बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो आभासी प्रतिबिंब है केवल समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ही बनाता है। समझ रहे हो? आभासी प्रतिबिंब का मतलब है, देखो नाम से पता चल रहा है आभास किया जा रहा है, वास्तव में नहीं मिलता है। ठीक है, वास्तव में इमेज बनता नहीं है, बस मतलब ऐसा आभास कर लिया जाता है कि ऐसा होता। आगे है कि समतल दर्पण उत्तल दर्पण में विभेद। समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में विभेद, मतलब तीनों के बीच में रिश्ता, तीनों का डिफ्रेंशिएट पढ़ने वाले, तीनों में क्या अंतर है। तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, हम लोग जानते हैं। जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगा वो हिस्सा क्या होता है? समतल होता है समतल दर्पण में। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, फिर दबा हुआ होता है। दबा हुआ का मतलब होता है सेंटर की ओर रहता है। और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उभरा हुआ, यहाँ इसका मतलब होता है उठा हुआ होता है ना, सेंटर से उठा हुआ, सेंटर की तरफ से उठा हुआ। जिसे हम बताए थे कि चम्मच का जो उल्टा वाला हिस्सा होता है वो अवतल दर्पण होता है, और जो गड्ढा वाला हिस्सा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। यह प्रतिबिंब को दर्पण के पीछे बनाता है या वहाँ बनाता है ना, क्या करता है? ये प्रतिबिंब को दर्पण के पीछे बनाता है। कौन? समतल दर्पण। यह प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनाता है। क्या बनाता है? आगे। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। ये गुण है, समझो, बताया जा रहा है समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है ना वो कैसा बनता है? सीधा बनता है। इसमें सीधा तथा उल्टा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। उल्टा और सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें आभासी एवं वास्तविक दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। और लास्ट में यानी उत्तल दर्पण में इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे तीनों के बारे में बताया गया प्रतिबिंब को लेकर कि इसमें आभासी, इसमें दोनों आभासी और वास्तविक, और इसमें फिर आभासी। समतल दर्पण का उपयोग हम अक्सर अपने घरों में करते हैं। क्या करने के लिए? चेहरा देखने के लिए।
इनका उपयोग सोलर कुकर में दांत चिकित्सक आदि करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। इसका उपयोग साइड मिरर, स्ट्रीट लाइट के ऊपर परावर्तक ढक्कन आदि के बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रीट लाइट के ऊपर परावर्तक ढक्कन आदि के बनाने में। अगला है उत्तल दर्पण, मतलब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण को बिना छुए पहचान करना। अगर मान लो हमको पता करना होगा, है ना, केवल बिना छुए पता करना होगा कि कौन उत्तल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है, कौन समतल दर्पण है। देखो ऐसे तो हम लोग छू के पता कर सकते हैं क्या, कि जो उठल उठल है उत्तल है, जो गड्ढा गड्ढा है वो ये आपका अवतल है, जो पूरा प्लेन है वो समतल दर्पण है। तो कहता है यह जानने के लिए कि कौन सा दर्पण उत्तल है या फिर समतल है, इसके लिए अपने हाथ में एक कलम उठाते हैं और तीनों दर्पणों के आगे एक एक करके ले जाते हैं। मतलब बोला 3 दर्पण रख दिए हैं, दर्पण को नहीं छू रहे हैं, बस बोला कि हम पेन को लिए हैं और एक एक करके तीनों पेन को हम दर्पण के आगे रख रहे हैं। वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि पेन का प्रतिबिंब अगर सीधा तथा बिंब का ऊंचाई का बनता है। बिंब का मतलब जितना बड़ा मेरा पेन है तो पेन का जितना आकार होगा उतना ही आकार पेन का जो इमेज होगा, तथा बिंब के आगे पीछे करने पर भी प्रतिबिंब का साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और पेन को अगर हम आगे पीछे करें भी दर्पण के सामने तो कोई प्रभाव नहीं करता है। तो इस प्रकार के दर्पण आपका क्या होगा? समतल दर्पण होगा। मतलब समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका हम आगे पीछे वस्तु को करने पर भी वस्तु का जो आकार है उतना ही बनाता है, उतना ही बनाता है। ठीक है। दूसरा है एक दर्पण में बिंब यानी कि सीधा और बिंब से अगर बड़ा बनता है कौन? प्रतिबिंब, एवं बिंब का दर्पण के से थोड़ा दूर करने पर आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इस प्रकार का दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। यह साफ साफ कह रहा है कि अगर दर्पण में अगर वैसा दर्पण जिसमें बिंब मतलब वस्तु जो हम पेन बात कर रहे हैं उसको, पेन को सीधा और बिंब से बड़ा, बिंब मतलब जो मेरा पेन उससे बड़ा बनता है, क्या बनता है? प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब बनता है। एवं बिंब को यानी कि वस्तु को यानी पेन को अगर हम दर्पण से थोड़ा दूर करने पर मतलब दूरी अगर बढ़ा देंगे तो आवर्धित प्रतिबिंब मतलब बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनने लगेगा। और इस प्रकार के दर्पण को हम क्या बोल देंगे? कि अवतल दर्पण है। अब तीसरा और लास्ट है कि एक दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं बिंब से छोटा बनता है तथा बिंब को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब का जो साइज है घटता है, तो यह दर्पण निश्चित ही उत्तल दर्पण होगा। दूर करने पर उसका आकार जो होगा, पेन का यहाँ बात बोला था कि पेन को हम आगे पीछे करेंगे, तो यहाँ कर अगर हम जब दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। मतलब जितना दूर में रहेगा उतना छोटा इमेज बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। तो समझ लेना है कि उत्तल दर्पण है। ऐसे भी हम लोग इसको याद रखने के लिए दिमाग लगाओ, हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो दर्पणों हम लोग जब देखते हैं तो जितना दूर रहता है उतना छोटा हुआ दर्पण में दिखता है, और जैसे जैसे सामने आता है वो फिर धीरे धीरे बड़ा दिखता है। समझ रहे हो बात? तो उत्तल दर्पण का एक खासियत है कि दर्पण से जितना तुम दूर ले जाएगा उतना छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, और अवतल दर्पण का ये खासियत है जितना तुम दूर ले जाएगा उतना बड़ा बनाने लगेगा। और समतल दर्पण का एक गुण है कि तुम सामने लाओ या दूर लाओ, जितना उसका साइज है उतने वो बनाएगा। समझ में आ रही बात? अगला हम लोग का ये है टॉपिक है, मतलब टॉपिक बोल रहे हैं, ये इंटेक्स क्वेश्चन है, पेज नंबर 185 का पहला क्वेश्चन। तो ये हम लोग पढ़े हुए इसके बारे में, है ना? हाँ, इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अब तक जो हम लोग पढ़े हुए हैं ना, उसी से हम लोग अब तक यहाँ का जो इंटेक्स क्वेश्चन है 185 पेज नंबर का,
वो क्लियर हो जाएगा। जिससे ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो अवतल दर्पण का मुख्य की परिभाषा, तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात, परावर्तन मतलब जब किरणें यानी कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर टकराकर सभी परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगे वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। देखो इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि ये जो है अवतल दर्पण है और जितने भी लाइट आएगा और अवतल दर्पण से टकराएगा तो टकराने के बाद सभी किरणें, सभी लाइट किसी एक बिंदु पर कटेगा, सभी बिंदु किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। कहता है मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर ही बनता है। ये जो बीच का लाइन होता है ना, ये बीच का लाइन, ये इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो जो मुख्य फोकस बनता है वो कहाँ बनता है? मुख्य अक्ष में बनता है और इसे सदैव एफ अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है या फिर निरूपित किया जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि वक्रता त्रिज्या अगर r है और फोकस दूरी हमको निकालना है तो फोकस दूरी का ये फॉर्मूला था कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। इसी को शॉर्ट में हम लोग ये वाला पढ़े थे, f बराबर r/2, ये ना था। तो r के जगह मान पुट किए 20 और नीचे 2 था, तो 2 को जब 20 से काट दिए कितना मिला? 10। तो हम लोग का फोकस दूरी मिल गया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो लोग जानते हैं भाई, बड़ा अगर प्रतिबिंब बनाता है तो वो अवतल दर्पण ही है, क्योंकि उत्तल दर्पण तो छोटा इमेज बनाता है। हम लोग अभी भी पढ़ रहे थे, है ना, कि गाड़ी का जो दर्पण होता है दाहिना छोटा इमेज बनाता है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? इसका कहने का मतलब है कि हम लोग गाड़ियों में उत्तल दर्पण को ही ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं? पीछे देखने के लिए। वही जो यहाँ लिखा है पश्च दृश्य का मतलब पीछे का दृश्य को देखने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है ना वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रियता होती है, यानी बाहर की तरफ ये झुका हुआ रहता है। इसमें ड्राइवर पीछे के वाहनों को देख सकते हैं और आसानी से एवं सुरक्षित रूप से वाहन को चला सकते हैं। मान लो ठीक है, तुम सही से चला रहे हैं, तुम्हारा गाड़ी आगे ठीक है, लेकिन पीछे से कब कौन आगे ठोक दिया, ये भी तो दिक्कत है ना। तो इसीलिए हम लोग पीछे भी आगे देखवे करते हैं, लेकिन मिरर के मदद से हम लोग क्या करते रहते हैं? पीछे भी देखते रहते हैं, कहीं कोई पगला के गाड़ी तो नहीं ना रहा है एकदम ठोकने के लिए, ठीक है। तो उससे हम लोग सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? साइड मिरर देखते हैं। प्लस कभी कभी हम लोग क्या करना पड़ता है? रोड क्रॉस करना पड़ता है, तो हम वो मिरर से देख लेते हैं कि पीछे से गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम पीछे मुड़ के देखने के चक्कर में कहीं आगे नहीं ठोक दे, समझ रहा है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है? उत्तल दर्पण का ही वरीयता लिया जाता है। तो अगला जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है और इनके नियमों को हम लोग जानेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या नियम दिया गया था, है ना, क्या नियम बनाया गया है दर्पण को लेकर, दर्पणों को लेकर। दर्पण में किधर रहने पे पॉजिटिव, किधर रहने पे नेगेटिव, मतलब इसका दूरियां को सही करने के लिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए, कुछ न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए इसमें कुछ साइन दिया गया है दर्पण का, ठीक है। कहाँ से हम लोग दूरी को मापेंगे, कौन सा दूरी को वस्तु का दूरी बोलेंगे, कौन सा दूरी को हम लोग प्रतिबिंब की दूरी बोलेंगे, कौन सा दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे, और उन दूरियों को हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, इससे ही रिलेटेड हम लोग इसमें बात बताया गया है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है और इसके नियम के बारे में।